ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आप सभी पर भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा और सर्वदा बनी रहे। आज हम आप सभी को अश्विन मास में श्री गणेश पुराण में कथा अध्याय 3 और 4 का श्रवण कराएंगे। आइए श्रवण कीजिए कथा अध्याय 3 का, जिसमें वर्णन है यम यातना का वर्णन, चित्रगुप्त द्वारा श्रवणों से प्राणियों को शुभ शुभ कर्म के विषय में पूछना, श्रवणों द्वारा वह सब धर्म राज को बताना और धर्मराज द्वारा दंड का निर्धारण करना। गरुड़ जी ने कहा कि हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार यातना को भोगता है, वह मुझसे बतलाइए। श्री भगवान बोले कि हे विनीता पुत्र गरुड़, मैं नरक यातना को आदि से अंत तक कहूँगा। सुनो, मेरे द्वार नगर का वर्णन किए जाने पर उसने सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगी। कश्यप नंदन बहुत भीतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशालपुर है। हाहाकार से परिपूर्ण उस पुकार को देखकर पापी प्राणी क्रदन करने लगता है। उसके क्रदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के गढ़ पीताहार द्वारपाल के पास जाकर उस पापी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक प्रतिहार स्थित रहता है। वह द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्मों को बताता है। उसके बाद चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे ताक्षर्य, जो नास्तिक और महापापी प्राणी है, उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भली भांति जानते हैं। तो भी वे चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्म के पुत्र हैं। वे स्वर्ग पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से सुन वह जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्यों भी देख लेने वाले हैं। सर्वणी नाम की उनकी पृथक पृथक पत्नियां भी उसी प्रकार के स्वरूप वाली हैं, अर्थात श्रवणों के समान ही हैं। वे स्त्रियों की सभी प्रकार की चेष्टाओं को तत्वतः जानती हैं। मनुष्य छिपकर अथवा प्रत्यक्ष रूप से जो कुछ करता है और कहता है, वह सब श्रवण एवं श्रवणियम चित्रगुप्त से बताते हैं। वे श्रवण और श्रवणिया धर्मराज के गुप्तचर हैं, जो मनुष्य के मानसिक, वाचिक और कायिक सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्मों को ठीक ठीक जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के अधिकारी वे श्रवण और श्रवणिया सत्यवादी है। उनके पास ऐसी शक्ति है जिसके बल पर वे मनुष्यकृत कर्मों को बतलाते हैं। व्रत, दान और सत्य वचन से जो मनुष्य उन्हें प्रसन्न करता है, उसके प्रति वे सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावत कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन, रात, दोनों संध्याएं और धर्म ये मनुष्य के वृत्तांतों को जानते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को पूर्णतः देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयंकर रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयानक रूप को देखते हैं, जो हाथ में दंड लिए हुए बहुत बड़ी काया वाले भैंसों के ऊपर संसित स्थित प्रलयकालीन मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान बिजली के प्रभाव वाले, आयुधों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बावली के समान
गोल नेत्र वाले, बड़े बड़े दाढ़ों के कारण, भयंकर मुख वाले, लाल लाल आँखों वाले और लंबी नाक वाले हैं। मृत्यु और ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयावह है। उसके समान भयानक सभी दूत उनके सभी पापियों को डराने के लिए गरजते रहते हैं। उन चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगता है। दान न करने वाला वह पापात्मा कांपता है और बार बार विलाप करता है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रदन करते हुए और अपने पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी प्राणियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकार से दूषितों, तुम अवयुक्तियों के क्या पाप कमाया है। काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो पाप तुमने किया है वह दुख देने वाला है। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने वह पाप कर्म क्यों किया? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने जिस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया, उसी प्रकार यातना भी भोगना चाहिए। इस समय यातना भोगने से क्यों परान्मुख हो रहे हो? तुम लोगों ने जो बहुत से पाप किए हैं, वे पाप ही तुम्हारे दुख के कारण है। इसमें हम लोग कारण नहीं। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, और सबल हो या निर्बल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले कहे गए हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्म के विषय में सोचते हुए निश्चेष्ट होकर चुपचाप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चर बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथोचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। इसके बाद वे निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान घोर और अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम की आज्ञानुसार प्रचंड और चंडा आदि नाम वाले दूत एक पास से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहाँ जलती हुई अग्नि के समान प्रभा वाला एक विशाल वृक्ष है जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष में 3 मुख करके उस शकलों से बांधकर वे दूत पीटते हैं। वहाँ जलते हुए वो रोते हैं, पर वहाँ उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी सालमली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा यमदूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पाप लटकते रहते हैं। वे आश्रयविहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों, मेरी अपराध को क्षमा कर दे, ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोह की लाठियों, मुदगरों, भालों, बर्छियों, गदाओं और मुसलों से उन दूतों द्वारा वे अत्यधिक मारे जाते हैं। मारने से जब वे चेष्ट रहित और मूर्छित हो जाते हैं, तब उन निश्चेष्ट पापियों को देखकर यम के दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, हे पापियों, तुम लोगों ने बुरा आचरण क्यों किया? सुलभ होने पर भी जल और अन्न का दान कभी क्यों नहीं दिया? तुम लोगों ने आधा ग्रास भी कभी किसी को नहीं दिया और न ही कुत्ते तथा गांव के लिए बलि ही दी। अतिथियों को नमस्कार नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त को उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों को जाप नहीं किया, जिसे तुम यहाँ यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं की पूजा भी नहीं की। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी तुमने हंतकार नहीं निकाला, संतों की सेवा की नहीं, इसलिए अब स्वयं किए गए पापों का फल भोगो। क्योंकि तुम धर्महीन हो, इसलिए तुम्हें बहुत अधिक पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर है, वे ही अपराधों को क्षमा करने में सामर्थ्य है। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसे कहकर वे दूत निर्दयता पूर्वक उन्हें पीटते और उनसे पीटे जाने के कारण वे जलते हुए अंगार के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस सलामी वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं और वे रोते हैं। रोते हुए उन पापियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों विवध पांसों से बांधकर मुदगरों से पीटते हैं।
कुछ पापी और से काष्ठ की भांति दो टुकड़े में किए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिरकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। कुछ को गड्ढों में आधा गाड़कर सिर में बाणों से भेदन किया जाता है। कुछ दूसरे से फेरने वाले यंत्र में डालकर इच्छु दंड गन्ने की भांति फेरे जाते हैं। कुछ को चारों ओर से जलते हुए अंगारों से युक्त उन्मुख जलती हुई लकड़ी से ढक करके लौह पिंड की भांति धधकाया जाता है। कुछ को घी के खौलते हुए कढ़ाई में, कुछ को तेल की कढ़ाई में तले हुए जाते हुए बड़े की भांति इधर उधर चलाया जाता है। किन्हों को मत वाले गजेंद्रों के सम्मुख रास्ते में फेंक दिया जाता है। किन्हों को हाथ और पैर बांधकर अधोमुख लटकाया जाता है। किन्हों को कुएं में फेंके जाते हैं। किन्हों को पर्वतों से गिराया जाता है। कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुंड में डुबो दिए जाते हैं, जहाँ वे कीड़ों के द्वारा व्यतीत होते हैं। कुछ पापी व्रज के समान चोंच वाले बड़े बड़े कौवे, गिद्धों और मांस भोजी पक्षियों द्वारा सिरोध देश में, नेत्र में और मुख में चोंचों से आघात करके नीचे जाते हैं। कुछ दूसरे पापियों से ऋण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो। यमलोक मैंने तुम्हें देख लिया, मेरा धन तुम्ही ने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सड़ियों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों के सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर तामिस्त्रा आदि घोर नरक में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप में ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिनमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। हे आकाशचरीन गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है। उनमें से अत्यंत भयंकर और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। तामिस्त्रा, लोक शंकु, महारैरव, सालमली, रैरव, कुंडमल, कासूत्रक, पुतिनृत्रिक, संघात, लोहितोद, सवीस, संप्रतापन, महानिरय, काकोल, संजीवन, महापत, अविची, अंधत मिश्र, कुंभिपाक, संप्रतापन तथा तपन, ये 21 नरक है। ये सभी अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण होने के कारण अनेक भेदों से परिलिप्त है। अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें व्याप्त होता है और वे ये यमदूतों से अधिष्ठित है। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख, पापी, अधर्मी जीव कल्प पर्यंत उन नरक यातनाओं को भोगते हैं। तामिस्त्रा और अंधत मिश्र तथा रैरव आदि नरकों को जो यातनाएं हैं, उन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संग से निर्बद्ध होकर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अथवा केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों को छोड़कर मृत्यु का अनंतर में इस प्रकार फल भोगता है। प्राणियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यही छोड़कर पाप कर्म रूपी पथ के साथ पापी अकेला ही अंधकार पूर्ण नरक में जाता है। जिसका द्रोह चोरी चला गया है, ऐसे व्यक्ति के भांति पापी पुरुष दौ से प्राप्त अधर्म पूर्वक कुटुंबियों को पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। केवल अधर्म से कुटुंब के भरण पोषण के लिए प्रयत्नशील व्यक्ति अंधकारी की पराकाष्ठा अंधत मिश्र नामक नरक में जाते हैं। मनुष्यों के लोक के नीचे नरकों की जितनी यातना है, कर्मशः उनका भोग भोगते हुए वह पापी सिद्ध होकर पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म पाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण में कथाध्याय 3 का समाप्त हुआ। आइए अब श्रवण कीजिए कथाध्याय 4 का, जिसमें वर्णन है नरक प्रदान करने वाला पाप कर्म। श्री गरुड़ जी ने कहा कि हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से वैतरणी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वो मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले कि
सदा पाप कर्म में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरकों को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग में ही वहां जाते हैं। इसी महादुख दई दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी है। उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गोघाती, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाला, गर्भपात कराने वाले और गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं। जो गुरु के धन को हरण करने वाले, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यहारी, जो ऋण लेकर उसे न लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विषण देकर मार डालने वाले, दूसरों के दोषों को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ दाग रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़ सत्संगति से दूर रहने वाले, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले हैं, पुराण, वेद, मीमांसा, न्यास और वेदांतों को दूषित करने वाले हैं, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुख देने वाले, दुर्वचन बोलने वाले तथा सदा दूषित चित्त वृत्ति वाले हैं, जो हितकार काव्य और शास्त्रे वचनों को कभी न सुनने वाले, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी मूर्ख होते हुए अपने आप को विद्वान समझने वाले, ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं, यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हैं। वे पापी वैतरणी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, जो माता, पिता, गुरु, आचार्य तथा पूज्य जनों को अपमानित करते हैं, वे मनुष्य वैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सचरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं और उनकी अवहेलना करते हैं, वे वैतरणी में पड़ते हैं। वचन देकर के जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप दान नहीं देता और बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों सदा वैतरणी में निवास करते हैं। स्वयं दी हुई वस्तु को जो अपहरण कर लेता है, दान देकर पश्चाताप करता है, जो दूसरों की आजीविका का हरण करता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है और जो गोचर भूमि को जोतता है वह वैतरणी नदी में पड़ता है। ब्राह्मण होकर रस विक्रय करने वाला, वृषलीलापति, शूद्र स्त्रियों का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से च्युत, मांस भोजी, मद्य पीने वाला, उस श्रृंखला स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ाने वाला शूद्र, कपिला का दूध पीने वाला शूद्र, योग्य पवित्र धारण करने वाला शूद्र, ब्राह्मण का पति बनने वाला शूद्र, राजमहिषी के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामचार की इच्छा रखने वाला तथा जो सात्वित्व नष्ट करने वाला है, ये सभी तथा इस प्रकार और भी बहुत निषिद्ध आचरण करने में उत्सुक तथा शास्त्रविहित कर्मों को त्यागने वाले में मूढ़ जन वैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं। हे खगराज, यह वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाले सभी प्रमुख नरकों में भी सर्वाधिक कष्टप्रद है, इसलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी नदी में फेंकते हैं। जिसने अपने जीवन काल में कृष्ण काली गौ का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिसके उद्देश्य से
बंधुओं द्वारा कृष्ण गौ नहीं दी गई तथा जिसने अपनी अधर्मदायी क्रिया नहीं कर ली, यदि इसके उद्देश्य से अधर्मदायी क्रिया नहीं की गई, वे वैतरणी महान दुख भोग करके वैतरणी तत्स्थित सन्मानी वृक्ष में जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, धर्म पालन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन वर वाटिका को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले, जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पर पुरुष में आसक्त होने वाले, ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापी भी सालमलली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं उनके विषय में मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वेद की निंदा करने वाले, नास्तिक, मर्यादा को उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले, दम्भी तथा कृतज्ञ मनुष्य निश्चय ही नरक में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान, धर्मशाला आदि को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों और देवताओं की पूजा का परित्याग करके जो भोजन करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को कीलों से, पुलिसों से, लड़कियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं, निश्चय ही वे नरकगामी होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सद्गुरु और विद्वान इनकी पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। दासी को अपनी संज्ञा पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है और शूद्र में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मण तत्व से च्युत हो जाता है। वह ब्रह्मधाम को कभी भी नमस्कार योग्य नहीं होता। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। दूसरों के कला से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मणों की कला तथा गौओं की लड़ाइयों को नहीं रुकवाते, प्रयुक्त होकर देखते रहते प्रसन्न होते हैं अथवा उसका समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य नरक में जाते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं, ऐसे पति प्राण स्त्री के ऋतुकाल की द्वेषवश उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामन पुरुष रजबड़े स्त्री के गमन करते हैं अथवा पर्वत के दिनों अमावस्या, पूर्णिमा आदि में, जल में, दिन में तथा श्राद्ध के दिन कामुक होकर स्त्री संग रहते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन, मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं, वे निश्चित ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनने वाले, बाण और धनुष निर्माण करने वाले तथा इनका विक्रय करने वाले हैं, वे नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले वैश्या, केश, योनि का विक्रय करने वाले स्त्रियां तथा विषय विक्रय करने वाले, ये सभी नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं, निरपराध को दंड देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को पाक संपन्न भोजन बने हो रहने पर भी भोजन नहीं कराते, वे निश्चय ही नरक प्राप्त करने वाले होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो अचिंद्य पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। आशा को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाला, देव यात्रा में विघ्न कराने वाला तथा तीर्थ यात्रियों को लूटने वाला घोर नरक में वास करता है और वो वहाँ से उसका पुनर्वर्तन नहीं होता। जो महापापी घर, गांव तथा जंगल में आग लगाता है, यमदूत उसे ले जाकर अग्नि कुंड में पकाते हैं। इस अग्नि में जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे असीपत्र नामक वन में ले जाते हैं, जहाँ तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग जब कट जाते हैं तब यमदूत उससे कहते हैं, अरे पापी, शीतल छाया में
सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो दूतों के द्वारा उसे खौलता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। उस अति उष्ण तेल की पीते हैं उनके आते जल जाते हैं और वे गिर पड़ते हैं। इसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दिन की भांति प्रलाप करते हैं। विवश होकर उधर श्वास लेते हुए वे कुछ कहने पर भी सामर्थ्य नहीं होते। हे त्यागच्छा, इस प्रकार पापियों की बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने की क्या आवश्यकता, इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नारकीय यत्नों को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरक में पकते रहते हैं। उस पाप का अश्चर्य फल भोग कर पुनः वहीं पैदा होते हैं और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थवर आदि योनियों को प्राप्त करते हैं। वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, गिरी, पर्वत तथा तृण आदि एक स्थवर योनि कही गई है। वे अत्यंत मोह से आवृत्त है। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव, इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनि कहा गए हैं। इन सभी योनि में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं और मनुष्यों में भी नरक से आए व्यक्ति चंडाल के घर में जन्म लेते हैं तथा उनमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से वे बहुत दुखी रहते हैं। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई जन्म से अंधे होते हैं और कोई महारोग से व्यथित होते हैं। इस प्रकार पुरुष और स्त्री में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार अश्विन मास में श्री गरुड़ पुराण में कथा अध्याय 4 का समाप्त हुआ। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।